हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अजय नायक और आप देख रहे हैं द गुरुकुल एजुकेशनल हब। आज हम आपको मेटल और नॉन मेटल का सेकंड लेक्चर लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको मेटल और नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बताएंगे। आज के लेक्चर में बेसिकली मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बताएंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर में फिजिकल प्रॉपर्टी देखनी है हमको मेटल्स की, तो एक एक करके इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी हम देखते चलते हैं और आप नोट्स बना लीजिए, नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए और एक एक पॉइंट यहाँ पर देखना स्टार्ट करते हैं। ओके, तो पहला पॉइंट यही है कि जो मेटल्स होती हैं ऑलमोस्ट सभी मेटल सॉलिड होते हैं एट रूम टेम्परेचर। तो हम ये कह सकते हैं ऑल मेटल्स आर सॉलिड at room temperature। इसमें एक्सेप्ट Hg। देखिए समझिएगा, ऑलमोस्ट 100 बताया आपको 118 टाइप के एलिमेंट हमारे पास 118 टाइप के एलिमेंट लास्ट लेक्चर में बताया था आपको, जिनको दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया है, मेटल एंड नॉन मेटल में। अब आपको पॉइंट बताते हैं। पहला पॉइंट फिजिकल प्रॉपर्टी, जो मेटल्स होती हैं वो लगभग सभी मेटल सॉलिड होती हैं रूम टेम्परेचर यानी 25 डिग्री सेल्सियस पर। 25 डिग्री सेल्सियस पर सभी मेटल सॉलिड होती हैं, लेकिन एक मेटल ऐसी होती है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है और वो होती है मरकरी, Hg। इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? Hg से। तो आपको पिछली क्लास में बताया गया था कि केवल मरकरी ही है जो रूम टेम्परेचर पर 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है। बाकी अदरवाइज जितनी भी मेटल्स हैं वो सब सॉलिड फॉर्म में पाई जाती है रूम टेम्परेचर पर। तो पहली फिजिकल प्रॉपर्टी इसकी ये है कि ऑल मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। तो इनकी फिजिकल स्टेट होती है कि अगर आपसे पूछा जाए मेटल्स की फिजिकल स्टेट कैसी होती है, तो आप बताएंगे ऑल मेटल्स आर सॉलिड, बट केवल एक ही मेटल ऐसी है जो लिक्विड होती है रूम टेम्परेचर, वो क्या है? मरकरी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला कि कौन सी मेटल रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है, तो आप इसका नाम देंगे मरकरी का। ओके, सेकंड पॉइंट जानते हैं, सेकंड प्रॉपर्टी क्या है इसकी। मेटल की सेकंड प्रॉपर्टी होती है मेटल आर हार्ड। देखिए समझिए, हम ये कह सकते हैं ऑल मेटल आर हार्ड। ऑल मेटल ऐसे कह सकते हैं, ऑल मेटल नहीं कह सकते, हम ये कह सकते हैं मोस्ट ऑफ द मेटल आर हार्ड। मोस्ट ऑफ द मेटल आर हार्ड। मोस्ट ऑफ द मेटल कैसी होती है बताइए? हार्ड। दे कैन नॉट कट विथ नाइफ। देखिए समझिए, जनरली ज्यादातर जो मेटल्स होती हैं वो कोई हार्ड होती है, काफी हार्ड होती है। एग्जाम्पल के तौर पर बताएं आपको, आयरन Fe से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। एल्यूमिनियम है और कॉपर है, ये सब ऐसी मेटल्स है। सिल्वर है, ये सब ऐसी मेटल्स हैं जो काफी हार्ड होती हैं, बहुत ज्यादा हार्ड होती हैं। लेकिन ये जो सभी मेटल्स होती हैं, इनको जो चाकू होता है उनसे हम इनको काट नहीं सकते क्योंकि काफी ज्यादा हार्ड होती हैं। लेकिन कुछ ऐसी मेटल्स होती हैं जो सॉफ्ट होती हैं और उनको चाकू से काटा जा सकता है। एग्जांपल के तौर पे ऐसी मेटल्स बता दें आपको, सोडियम, Na, पोटेशियम। तो ये सोडियम पोटेशियम ये ऐसी मेटल्स होती हैं, ये दोनों ऐसी मेटल्स होती हैं जो सॉफ्ट होती हैं और इनको जो चाकू होता है उससे काटा जा सकता है। ये भी पॉइंट नोट करने वाली है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। बताइए इनमें से कौन सी ऐसी मेटल है जिनको जो सॉफ्ट होती है और जिनको चाकू से काटा जा सकता है? तो आप कहेंगे सोडियम और पोटेशियम।
बहुत ज्यादा हार्ड कौन सी होती है, तो बहुत ज्यादा हार्ड के एग्जांपल ये होते हैं और इनको चाकू से काटा नहीं जा सकता है। आयरन, एल्युमिनियम, कॉपर और ये सिल्वर, चांदी। ठीक है, तो इसके बारे में नेक्स्ट पॉइंट जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसका, थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट कहता है मेटल आर मैलिएबल। मेटल्स आर, इसको साफ कर देते हैं। मेटल्स आर मैलिएबल। मेटल्स आर मैलिएबल, समझिए इस मेटल आर मैलिएबल का क्या मतलब। देखिए मेटल्स आर मैलिएबल का मतलब होता है जो मेटल्स होती हैं, मेटल्स को पीट कर ऐसे मार कर हथौड़े से उनको जो थिन शीट्स होती है, जो चादर का फॉर्म होता है, जैसे चादर सामने देखी होंगी, टीन वगैरह देखी होंगी मेटल्स की, तो उनमें कन्वर्ट करना, किसी मेटल को क्या कहते हैं, किसी में कन्वर्ट करना, मतलब ऐसे हथौड़े मारकर चादर की फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो हम ये कह सकते हैं द मेटल कैन बी बीटन विद ए हैमर। metals can be beaten with a hammer into very thin sheets, thin sheets without breaking. तो ये जो प्रॉपर्टी होती है, क्या कहलाती है, मैलिएबिलिटी। ये जो प्रॉपर्टी होती है कि जो मेटल्स होती हैं उनको आप ऐसे मार के थोड़े से कुछ चादर की फॉर्म में कन्वर्ट कर दो और वो टूटेंगी भी नहीं। तो यही जो उनकी प्रॉपर्टी होती है, ना टूटना, चादर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाना, ये क्या कहलाता है, मैलिएबिलिटी। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि मेटल्स आर मैलिएबल। तो मेटल्स कैसी होती है बताइए, मैलिएबल होती है। अब देखिए कौन सी मेटल्स हैं जो सबसे ज्यादा मैलिएबल होती है, तो इनके कॉमन एग्जांपल हैं, वो हैं जैसे एग्जांपल बता रहे हैं कौन सी मेटल मैलिएबल होती है, ज्यादा मैलिएबल। तो एक तो होता है मैलिएबल, सभी मैलिएबल होती है, लेकिन ज्यादा कौन है मैलिएबल, तो सबसे ज्यादा कौन है। तो इसके एग्जांपल हम आपको बताते हैं। सबसे ज्यादा एग्जांपल है इसके AU, AG, सबसे ज्यादा AU, उसके बाद में AG, कॉपर और एल्युमिनियम। ये ऐसी मेटल्स है जो बहुत ज्यादा मैलिएबल होती है। कितनी ज्यादा मैलिएबल होती है, बहुत ज्यादा। आपने देखा भी होगा अपने घरों में कि सोने और चांदी की जो कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो किस तरह के बनाए जा सकते हैं, बहुत छोटे प्रोडक्ट बनते हैं इनके दोनों। तो इसलिए सबसे ज्यादा मैलिएबल होते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा है सबसे ज्यादा मैलिएबल कौन, तो आप AG और AU दोनों कहेंगे। फिर उसके बाद में किसका नंबर आता है, कॉपर का और एल्युमिनियम का। अब मैलिएबल की प्रॉपर्टी बहुत कम किस में पाई जाती है, मैलिएबल की जो प्रॉपर्टी होती है वो सबसे कम किस में पाई जाती है। यानी कि अगर हम ये कहें कि मैलिएबल होते ही नहीं है, बिल्कुल मैलिएबल ना के बराबर होते हैं, तो उनके एग्जांपल है, आपको बता देते हैं यहाँ पे। ये तो सब क्या है, मैलिएबल के एग्जांपल। लेकिन कुछ मेटल्स ऐसे हैं जो मैलिएबल नहीं होती। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम आपको सोडियम और पोटेशियम, ये सोडियम पोटेशियम बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। जान लीजिए सोडियम पोटेशियम एग्जांपल किसके हैं, ऐसी मेटल्स की जो मैलिएबल नहीं होती है। अगर आपसे पूछता है कि बताइए कौन सी मेटल्स होती हैं जो मैलिएबल नहीं होती, तो आप कहेंगे सोडियम पोटेशियम। एक और एग्जांपल होता है इसका कैल्शियम। तो ये 3 एग्जांपल आपको याद रखने हैं कि ये मेटल्स होती है जो मैलिएबल नहीं होती है। नेक्स्ट आपको बताते हैं मेटल्स आर डक्टाइल। तो अब आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं इसकी, फोर्थ प्रॉपर्टी मेटल्स की। मेटल्स की फोर्थ प्रॉपर्टी ये कहती है मेटल्स आर डक्टाइल इन नेचर। मेटल्स आर डक्टाइल
तो मेटल्स आर डक्टाइल्स का क्या मतलब होता है समझिए। देखिए अभी जो मेल्यूअल का मतलब क्या था, आप उनको ऐसे कन्वर्ट कर रहे मार मार के थोड़े से पीट पीट कर कन्वर्ट कर रहे थे किसमें, चादर्स की फॉर्म। भाई आपने देखा होगा ना, भाई आपने स्वेटर वगैरह देखे हैं, जो अपने घर कभी देखा होगा, टीन्स होती है जो ऐसे लोहे की टीन होती है, वो देखी होगी, तो चादर की फॉर्म में तो कन्वर्ट होती है, लोहे को चादर की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो ऐसे ही क्या कहते हैं। अब डक्टाइल नेचर का मतलब क्या होता है समझिए। डक्टाइल नेचर का मतलब होता है कि मेटल कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, metals कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, थिन वायर्स। तो इसको हम कहते हैं थिन वायर। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड डक्टिलिटी। देखिए समझिए ये क्या कहती है कि मेटल्स को वायर्स की फॉर्म में कन्वर्ट करना। वायर्स को देखे होंगे ना आपने, कॉपर के, एल्युमिनियम के, आपने अपने घरों में सुना होगा। तो मेटल्स को वायर्स की फॉर्म में कन्वर्ट करना कौन सी प्रॉपर्टी कहलाती है उसकी, डक्टिलिटी कहलाती है। यानी कि डक्टाइल नेचर होता है मेटल्स में कौन सा नेचर पाया जाता है, डक्टाइल नेचर। ऐसी मेटल्स होती है कुछ जिनको हम वायर्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। वायर्स की फॉर्म में मेटल्स होती हैं उनको वायर्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये आपको पता होगा। तो अब समझिए कौन कौन सी मेटल ऐसी होती है जो मोस्ट ऑफ दी क्या कहते हैं डक्टाइल होती है, मतलब डक्टिलिटी तो सब में पाई जाती है, लेकिन ऐसी कौन सी जो जिनमें सबसे ज्यादा डक्टाइल नेचर पाया जाता है। तो इसके एग्जांपल हम आपको बता दें, इसके एग्जांपल वही हैं जो पिछले उसमें दिए थे हमने। इसके एग्जांपल है Au और Ag, यानी सोना और चांदी। सोना और चांदी में सबसे ज्यादा डक्टाइल नेचर पाया जाता है, और उसके बाद में किसमें पाया जाता है, उसके बाद में कॉपर और एल्युमिनियम। कॉपर और एल्युमिनियम में भी डक्टाइल नेचर पाया जाता है सबसे ज्यादा इन दोनों में, उसके बाद कॉपर और एल्युमिनियम। ये नोट पॉइंट है ये बहुत ज्यादा, कि सबसे ज्यादा कौन सी मेटल है जिनमें डक्टाइल नेचर पाया जाता है। तो जैसे अभी मेल्यूअल वाली प्रॉपर्टी बताया था, ऐसे डक्टाइल वाली प्रॉपर्टी भी सोने में और चांदी में सबसे ज्यादा पाई जाती है। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। अच्छा एक पॉइंट और बता दें आपको कि किसमें नहीं पाया जाता है। अगर पूछा जाए कि किसमें डक्टाइल प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती है, तो आपको इसके एग्जांपल बता दें कि किसमें डक्टाइल प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती। तो वो सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम। तो ये ऐसे मेटल है जिनमें डक्टाइल प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम में डक्टाइल प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती। तो आगे चलते हैं और आपको नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में बताते हैं। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो फिफ्थ प्रॉपर्टी देखते हैं मेटल्स की। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या होती है समझिएगा। तो फिफ्थ प्रॉपर्टी मेटल्स की कहती है कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी तो आपको ये पॉइंट भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझना चाहिए आपको वाला पॉइंट कि ये क्या कह रहा है। देखिए जो मेटल्स होती हैं उनमें एक और प्रॉपर्टी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी मानी जाती है कि जो मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं हीट की और इलेक्ट्रिसिटी की। कंडक्टर्स का मतलब होता है जो अपने में से हीट को और इलेक्ट्रिसिटी को जाने दे, फ्लो होने दे हीट और करंट का। आपने देखा होगा भाई जैसे लोहा होता है और हमारे जो वायर्स होते हैं कॉपर के, एल्युमिनियम के, इनमें से करंट फ्लो होता है कि नहीं होता है। हमारे घरों में करंट आता है किसके थ्रू आता है, इन्हीं मेटल्स के थ्रू आता है। और आपको एक और चीज बता दें, आपको इसमें एक नोट पॉइंट ये है कि अगर आपसे कोई ये पूछता है कि जो मेटल्स होती हैं उनमें क्या कहते हैं करंट किसकी वजह से आता है, किसकी वजह से आता है, आप कहेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से। ये पॉइंट नोट करने वाला है
मेटल्स में जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराने की जो प्रॉपर्टी होती है किसकी वजह से डेवलप होती है, वो होती है उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि अगर आपसे कोई पूछता है कि बताइए जो मेटल्स हैं उनमें जो कंडक्टिविटी होती है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, वो किसकी वजह से होती है, तो आप कहेंगे क्योंकि उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को। तो आगे हम बताते हैं आपको मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो इसमें ये बताते हैं कौन सी मेटल है जो क्या कहते हैं गुड कंडक्टर होती हैं इनकी हीट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो आपको देखो अब एक और क्वेश्चन आ रहा है, मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जो Ag होता है, जो सिल्वर होता है, Ag होता है, सिल्वर होता है, वो वेस्ट क्या कहते हैं कंडक्टर होता है। Ag सिल्वर वेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। जो सिल्वर होता है बेस्ट कंडक्टर होता है किसका, हीट का, और एज वेल एज इलेक्ट्रिसिटी का, इलेक्ट्रिसिटी। अगर आपसे कोई भी पूछता है बताइए हीट और इलेक्ट्रिसिटी का बेस्ट कंडक्टर बताइए क्या होता है, आप कहेंगे सिल्वर। क्या कहेंगे आप लोग, सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एज वेल एज इलेक्ट्रिसिटी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पर कि बताइए इलेक्ट्रिसिटी और क्या कहते हैं हीट का बेस्ट कंडक्टर कौन होता है, सिल्वर। अगर आप क्या कहते हैं इसीलिए आप ये कहेंगे सर क्या कहते हैं कॉपर के बारे में यूज करते हैं क्या कहते हैं घरों में, सिल्वर की क्यों नहीं करते। आप ऑब्वियसली समझ सकते हैं क्यों नहीं करते, क्योंकि महंगी होती है सिल्वर। नहीं तो इसके जैसी करंट किसी में नहीं आ सकती, जितना इसमें फ्लो हो सकता है, जितना तेजी से करंट इसमें जितना किसी में फ्लो नहीं हो सकती। तो Ag इज द बेस्ट कंडक्टर, Ag बहुत ज्यादा अच्छा कंडक्टर होता है। तो आपको एक और चीज बता दें इसमें कि कॉपर, आप इस ये तो बेस्ट कंडक्टर होता है। अब इसमें हम ये कह सकते हैं कि कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर ऑल्सो गुड कंडक्टर, कंडक्टर ऑफ हीट, कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो सबसे ज्यादा बेस्ट कंडक्टर कौन होता है, सिल्वर। उसके बाद में कॉपर और एल्यूमिनियम भी क्या कहते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं, अच्छे कंडक्टर होते हैं। थर्ड पर यही आते हैं। तो आपने देखा होगा कॉपर के और एल्यूमिनियम के तो वायर्स बनते हैं, भाई कॉपर के और एल्यूमिनियम के क्या बनते हैं बताइए, वायर बनते हैं जिनको हम अपने घरों में यूज करते हैं। अब एक और चीज आपको बता दें कि इसमें जो लेड होता है, देखो पीबी होता है। देखिए ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। अब जब आप अच्छे एग्जाम दोगे एनटीएस वगैरह का, तो उसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जो लेड होता है, अगर पूछे आपसे पुअरेस्ट कंडक्टर कौन होता है बताओ मेटल, सबसे ज्यादा पुअरेस्ट कंडक्टर, तो आप कहेंगे लेड, पीबी, इसको बोला जाता है लेड, लेड का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है ये पीबीसी। तो आप कहेंगे लेड इज द पुअरेस्ट कंडक्टर, तो ये एग्जांपल बड़ा इंपॉर्टेंट है लेड वाला, कि लेड इज द पुअरेस्ट कंडक्टर, ठीक है। तो आगे इसमें ले चलते हैं और आपको बताते हैं एक और चीज नोट कर लीजिए, मरकरी भी पुअरेस्ट कंडक्टर की कैटेगरी में आता है, ठीक है, पर लेड सबसे कम होता है, और Ag भी पुअरेस्ट कंडक्टर होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी है, 6 प्रॉपर्टी देखते हैं इसकी मेटल्स की। छठी प्रॉपर्टी है इसकी, metals are luster metals are luster
and can be polished. Can be polished. देखिए समझिए, थोड़ी सी मीनिंग में दिक्कत होगी, कोई दिक्कत नहीं है। मेटल्स में एक और प्रॉपर्टी पाई जाती है, लस्टर प्रॉपर्टी। ये क्या होती है इसके बारे में समझिए। मेटल में लस्टर प्रॉपर्टी का मतलब होता है जो शाइनिंग होती है, आपने देखा होगा शाइनिंग, जो मेटल्स में शाइनिंग पाई जाती है, जो आपने देखा होगा कभी, जैसे सोना है चांदी, इनमें आपने देखा होगा एक अलग शाइनिंग होती है, चमकते हैं। ये जब आप घरों में देखोगे सोने को चांदी की मेटल्स को, तो इनमें एक शाइनिंग होती है। वही जो शाइनिंग होती है वही प्रॉपर्टी कहलाती है इनकी लस्टर प्रॉपर्टी। अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ लस्टर प्रॉपर्टी क्या होती है, तो आप कहेंगे जो मेटल्स में जो शाइनिंग पाई जाती है उन्हीं को हम क्या कहते हैं, लस्टर प्रॉपर्टी। मेटल्स की जो शाइनिंग होती है वही उसकी कौन सी प्रॉपर्टी होता है, ये उनकी शाइनिंग प्रॉपर्टी, जो शाइनिंग देते हैं तो उन्हीं को हम क्या कहते हैं, लस्टर प्रॉपर्टी कहलाती है मेटल्स की। ये फिफ्थ प्रॉपर्टी। और इनको पॉलिश भी किया जा सकता है। आपने देखा होगा भाई क्या कहते हैं, किसी मेटल पर चांदी की परत चढ़ा दी जाती है, सोने की परत चढ़ा दी जाती है, तो मेटल्स पर मेटल्स की परत चढ़ाई जाती है, तो उनको पॉलिश भी कर सकते हैं मेटल्स को। तो ये 6 प्रॉपर्टी है लस्टर प्रॉपर्टी का। मतलब आपको समझना चाहिए कि जो मेटल्स में शाइनिंग होती है वो क्या कहलाती है, उसकी लस्टर प्रॉपर्टी। नेक्स्ट 7th प्रॉपर्टी कौन सी है इसकी, 7th प्रॉपर्टी होती है इसकी मेटल आर सॉलिड, सॉलिड नहीं है, मेटल आर रिजिड, मेटल्स आर रिजिड, मेटल्स आर रिजिड। देखिए इसका क्या मतलब है, रिजिड का मतलब आप समझ सकते हो कठोर। तो मोस्ट ऑफ द मेटल रिजिड होती है। रिजिड मतलब कठोर होती है। तो ज्यादातर मेटल्स कैसी पाई जाती है बताइए, एकदम कठोर। लोहे को देख लो आप, सोने को देख लो, ये सब क्या है, टफ, मतलब इनको आप काट नहीं सकते। तो रिजिड फॉर्म में पाई जाती है, काफी कठोर होती है मेटल्स। सोना है और भी बहुत सारी मेटल्स होती हैं जो कठोर होती हैं। इनके बारे में आपको ज्यादा आइडिया लेना नहीं, बस इतना याद रखना है मेटल्स होती है कैसे होती है, रिजिड होती है। 8th प्रॉपर्टी पढ़ो। 8th प्रॉपर्टी क्या है इनकी, डेंसिटी। डेंसिटी देखिए समझिए, डेंसिटी ये क्या है मेटल्स की, डेंसिटी मेटल की बताती है हमको कि मोस्ट ऑफ द metals have high density, देखो जो मेटल्स होते हैं, जो भारी होती हैं, काफी भारी होती है, तो भारी होती है तो भैया वो उनकी जो डेंसिटी है वो भी ज्यादा होगी। तो मेटल्स की जो डेंसिटी होती है वो ज्यादा होती है, मोस्ट ऑफ द हाई डेंसिटी होती है। अगर आपसे पूछ ले मेटल्स की कैसी डेंसिटी होती है, लो, हाई और एवरेज, इस तरह से क्वेश्चन आया तो आप कहेंगे हाई। मेटल्स की क्या होती है बताओ, मेटल्स की डेंसिटी हाई होती है। जिनमें एक मेटल है आपको बता दें मरकरी, Hg, इसकी जो डेंसिटी दे रखी है वो दे रखी है 13.6 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। तो ये डेंसिटी आपको याद रखनी, ये क्वेश्चन पूछा गया है कई बार, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो मरकरी की डेंसिटी एग्जैक्टली डार्क पूछ दिया जाता है कभी बार, जो आपके एग्जांपल है NTSC वगैरह में, कि बताइए मरकरी की डेंसिटी क्या होती है, एग्जैक्ट वैल्यू बताइए मरकरी की डेंसिटी। तो आपको ये वैल्यू याद रखनी है मरकरी की, 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये मेटल की डेंसिटी आपको बताती है, मेटल की डेंसिटी बहुत हाई होती है, और उनमें से एक मरकरी की Hg की डेंसिटी के बारे में मैंने आपको बता दिया है। तो ये वैल्यू याद करने वाली है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, 9th प्रॉपर्टी कौन सी होती है मेटल्स की। मेटल्स की प्रॉपर्टी है वो होती है 9 होती है, मेटल्स आर
छोटा सा सोनोरस। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि दे मेक साउंड with hit with an object. They make sound with hit when hit with an object. इसका मतलब आप समझ ही गए होंगे कि इसका मतलब इस प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है। किसी भी मेटल्स को अगर आप किसी मेटल्स को आप अगर किसी ऑब्जेक्ट से टकराओगे, किसी में मारोगे तो एक आवाज होती है। आपने देखा होगा ऑब्वियसली एक कोई मेटल से जब आपस में टकराएंगे किसी ऑब्जेक्ट से तो आवाज होती है कि नहीं? तो वही प्रॉपर्टी, आवाज जो होती है वही प्रॉपर्टी उनकी ये पहली प्रॉपर्टी कहलाती है, सोनोरस जो होते हैं। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की। लास्ट प्रॉपर्टी आपको बता दें, हाँ ना लास्ट प्रॉपर्टी 10वीं प्रॉपर्टी इसकी आप देख लीजिए। 10वीं प्रॉपर्टी कौन सी होती है? 10वीं प्रॉपर्टी होती है कि मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, high melting and boiling point। ये पॉइंट भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि मेटल्स जो होती हैं उनमें क्या कहते हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट पाया जाता है। मेटल्स का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है और मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो सब कैसे होते हैं, हाई होते हैं। अब बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट तो ऑब्वियसली आप जानते ही होंगे, नहीं जानते तो थोड़ा सा बता भी देते हैं आपको। मेल्टिंग पॉइंट वो होता है जहां पर कोई मेटल मेल्ट हो जाए। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, कोई मेटल क्या हो जाए, मेल्ट हो जाए, लिक्विड में कन्वर्ट होने लगे। भाई सॉलिड होती है मेटल और कन्वर्ट होने किस में लगे, लिक्विड में, तो वही पॉइंट क्या कहलाता है उसका, मेल्टिंग पॉइंट। ऐसे ही बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कोई मेटल लिक्विड से कन्वर्ट होने लगे वेपर फॉर्म में, तो भाई ये तो बहुत मुश्किल है, तो वो पॉइंट क्या कहलाएगा, बॉइलिंग पॉइंट। तो अभी बस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको ऐसे ही मेटल्स की, आज तो फिजिकल प्रॉपर्टी बारे में जान लिया, कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। नेक्स्ट लेक्चर में आपको मेटल की जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है, किस तरह से मेटल जो होती है किसी से रिएक्शन करती है, उनके बारे में बताएंगे। मेटल किस किस तरह से रिएक्शन करेंगी, किससे रिएक्शन करेंगे, किससे नहीं करेंगी, वो केमिकल प्रॉपर्टी कहलाती है, तो उनके बारे में बताएंगे हम आपको। आज के लिए बस इतना ही। आज हम आप इन सभी पॉइंट्स को एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये फिजिकल प्रॉपर्टी काफी इंपॉर्टेंट होगा। ये सारी चीजें आपको यहाँ से लेकर बहुत आगे तक काम आएंगी। ओके, तो आज के लिए बस